वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आगामी एग्जाम के लिए डायरेक्शन तय करते हैं। IBPS PO मेन एग्जाम 2019 का आया हुआ एक कैसलेट, इसको कैसलेट DI बोला जाना चाहिए क्योंकि DI के रूप में आप उसको अरेंज करते हैं, उसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं। आजकल SBI PO और IBPS PO मेन एग्जाम नई तरह के एक्सपेरिमेंट करते हुए नए तरह के डेटा लेके आता है, नई परिस्थितियों में लेकर के आता है और आपको उसके अनुसार ढालना पड़ता है, उसको टैकल करना पड़ता है। बहुत जबरदस्त ये कैसलेट DI है, रियल में आप एंजॉय करेंगे। सबसे पहली बात है, ये हाई लेवल है, कंसंट्रेट करना पड़ेगा। जो आर्ट के स्टूडेंट होंगे उनको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन इंग्लिश हिंदी दोनों में है और मैंने बहुत सुंदर से इसका PDF तैयार किया है। ये PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में इस वीडियो के बाद, अपलोड होने के बाद। ठीक है, अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उससे आप प्रैक्टिस भी करेंगे, समझने में भी सहूलियत होगी और यहाँ भी सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आएगा। बहुत सुंदर तरीके से तैयार किया गया है और बहुत सुंदर तरीके से बात भी की जाएगी। जीरो लेवल से बात करूंगा, लेकिन ये हाई लेवल का क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। www.amarsir.in पर लाइव क्लासेस चलते हैं। इंग्लिश क्लासेस, मैथ्स क्लासेस के साथ फ्री हैं। जो लाइव इंट्रैक्शंस पसंद करते हैं उनके लिए ऑप्शन है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि YouTube वीडियोस आपको सक्सेस दिलाएंगे, कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले देखिए, ये छोटा है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैंने हर तरह से लिखा है। सबसे पहले देखिए, ये इंग्लिश में है, फिर ये हिंदी में। ठीक है, आप इसको रोक के देख सकते हैं, लेकिन पढ़ने में बनेगा नहीं, लिखने में बनेगा नहीं। इसको आगे बढ़ाते हैं। फिर ये पूरा का पूरा इंग्लिश में है। ओके, बाद में पढ़ूंगा, दिखा देता हूं। ठीक है, उसके बाद ये पूरा का पूरा हिंदी में है। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, बढ़िया से देख करके समझ सकते हैं और अब बारी बारी से मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, सबसे पहले आइए, अब हम लोग इंफॉर्मेशंस को टुकड़े टुकड़े में बांट करके देखते हैं, उसकी कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, चिंता मत कीजिए। डायरेक्शंस हैं, सुनिए। गिवन दैट, हिंदी में भी है, डेटा इज रिगार्डिंग 3 automatic toys on 2 types of movements। तो 3 ऑटोमेटिक टॉयज हैं जिनका मूवमेंट होता है, तो 2 तरह के मूवमेंट करते हैं। नेक मूवमेंट्स जिसको NM कहते हैं, एंड हैंड रोटेशन जिसको HR कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे टॉयज ऑटोमेटिक होता है तो नेक मूवमेंट 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, ऐसे 4 टाइम्स। और हैंड मूवमेंट दोनों एक साथ चलता है। जैसे दोनों एक साथ चला, मान लीजिए किसी का होगा कि अगर 1 मिनट बोलें तो 1 मिनट में वो 2 बार हाथ ऐसे ऐसे किया, हिलाया, रोटेट किया या ऐसे रोटेट किया, ठीक, और नेक मूवमेंट किया, 3 बार किया। तो हो सकता है 1 मिनट में ये 3 बार करता हो, सिर को हिलाता हो या नेक को हिलाता हो और इधर हाथ को हिलाता हो। मतलब 2 तरह का नेक मूवमेंट और हैंड मूवमेंट है। अलग अलग रेट है, अलग अलग ढंग से है, समझ गए। शॉर्ट में इसको NM और HR बोला जाएगा। इट स्टार्ट्स रिकॉर्डिंग फ्रॉम 9 AM ऑनवर्ड्स ऑन 12 जून। 12 जून को शुरू हुआ, सुबह 9 बजे तीनों को एक साथ ऑन कर दिया गया। अब तीनों में मूवमेंट होने लगा, नेक मूवमेंट भी और हैंड मूवमेंट भी। ठीक है, अब आइए,
each toy has different battery capacities, battery percentage and battery capacity. अब एक दूसरी बात आई, टॉय बैटरी से चलेगा तो उसकी कैपेसिटी कितनी है और फिलहाल चार्ज कितना है, तो अलग अलग उनकी बैटरी कैपेसिटी है और अलग अलग परसेंटेज चार्ज हैं। ठीक, ये इंफॉर्मेशंस के बारे में ऊपर कहा गया और धीरे धीरे करके इंफॉर्मेशंस हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके इंफॉर्मेशंस हैं। देखिए टॉय ए, देखिए टॉय ए बैटरी कैपेसिटी 1500 यूनिट्स, यानी टॉय ए में बैटरी कैपेसिटी 1500 यूनिट्स है, बैटरी परसेंटेज 80% है। तो हम निकाल सकते हैं कि कितना यूनिट हुआ, 80% कितना होगा, 1200 यूनिट्स। तो आगे भी टॉय ए होगा, बी होगा, सी होगा, तो हम लोग एक टेबल बना के जो कंक्लूजन्स निकलते हैं उनको नोट कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय उसका इस्तेमाल हो। तो आप देखिए टोटल बैटरी यूनिट्स में ये क्या है, 1500, और जो अवेलेबल बैटरी है वो 80% है। 80% का मतलब क्या, कितना हुआ, 1200 यूनिट्स। इसको नोट करके आगे रखेंगे क्योंकि फिर बैटरी बी, बैटरी सी के बारे में आएगा। At every fourth annum and third HR together 1 unit of battery is consumed। इसका मतलब क्या है, जब दोनों का मूवमेंट होने लगता है, नेक मूवमेंट और हैंड रोटेशन, तो 1 यूनिट एनर्जी खर्च होगी, 1 यूनिट एनर्जी खर्च होगी। तो उसमें 4 बार नेक मूवमेंट होगा और 3 बार हैंड रोटेशन होगा, तो 1 यूनिट एनर्जी खर्च होगी, यानी 1 यूनिट एनर्जी में ये होगा। तो हम इसको नोट भी करना चाहेंगे कि 4 NM और 3 HR मिलकर के 1 यूनिट होता है। तो नंबर ऑफ NM एंड HR इसको नोट करेंगे जो आगे काम आएगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो 4 NM, देखिए 4 NM और प्लस 3 HR, इसको नोट कर लिया कॉपी में। एग्जाम में जब आप बनाने जाते हैं तो कॉपी पे पेज में नोट कर लिया, 1 यूनिट में ये मूवमेंट होता है। टॉय ए गेट्स कंप्लीटली डिस्चार्ज एट 11 AM। रुकिए, टॉय ए की बैटरी कैपेसिटी तो 1500 यूनिट्स है, लेकिन वो पूरी तरह चार्ज नहीं है, 80% है, यानी 1200 यूनिट्स है। 9 AM में स्टार्ट हुआ और 11 AM में खत्म हो गया। इसका मतलब बैटरी कितनी देर चली, 2 आवर्स, यानी 1200 यूनिट्स 2 आवर्स चली। हम बोल सकते हैं 2 आवर्स चली बैटरी। ऑपरेशनल टाइम मतलब जितना चार्ज है उसको कितना टाइम लगा, 2 आवर्स। लेकिन हम लोगों को अक्सर ही मिनट्स की जरूरत पड़ेगी, तो 120 मिनट्स भी कर देते हैं, इतनी देर चलेगी। मतलब जितना चार्ज है उतने चार्ज में ये सब मूवमेंट स्टार्ट कर देने पर, ऑन कर देने पर 2 आवर्स में एग्जॉस्ट हो जाती है, 120 मिनट्स में एग्जॉस्ट हो जाती है। ये समझ गए। अब इतना ही यहां पर कहा गया। अब इससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि एनम के साथ इसका क्या रिलेशन है। कितनी बार गर्दन हिला, तो पर मिनट नेक कितनी बार मूवमेंट किया और पर मिनट कितनी बार हैंड रोटेशन हुआ, ये तो रेट हमें चाहिए। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये ड्रॉ करते हैं। तो सुनिए, यहां पर लिखा हुआ है कि 1 यूनिट में कितनी बार होता है। तो जो बैटरी हमारे पास है 1200, उसमें कितनी बार होगा, समझ में आया। जैसे यहां लिखा हुआ है कि 4 NM प्लस 3 HR, कहने का मतलब क्या हुआ, नेक मूवमेंट 4 बार होगा, 4 टाइम्स, और हैंड 3 टाइम्स होगा, तो 1 यूनिट लगेगा, 1 यूनिट लगेगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है कंजम्पशन। तो 1200 यूनिट्स अगर होंगे तो उसमें कितनी बार होगा,
1200 टाइम्स यानी 4800 एनएम होगा, अब प्लस 1200 तो ये 36, देखिए तो ये प्लस 3600 HR होगा इतनी देर में। बोलिए हो गया। अब आप सोचिए कि 1200 यूनिट्स कंजम्पशन होने पर 2 घंटे लगते हैं, 120 मिनट्स, है ना। यानी पूरा का पूरा 1200 यूनिट्स जब कंज्यूम हो जाएगा, बैटरी खत्म हो जाएगी, तो इतनी बार एनएम होगा और इतनी बार एचआर होगा, और इस बीच टाइम कितने लगेंगे, 120 मिनट्स। तो 120 मिनट्स में अगर 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 एनएम इतना है तो 1 मिनट में कितना है, और 120 मिनट्स में अगर 3600 एचआर है तो 1 मिनट में कितना है। यानी आप समझिए कि ये 4800 बाय 120, यानी कहने का मतलब 40 nm पर मिनट होगा कि नहीं। बोली तो यहां हम लोग नोट कर लेंगे कि 40 nm मतलब नेक जो है 1 मिनट में 40 बार हिलता है, मूवमेंट करता है, और उसी तरह से 40 टाइम्स ये 3600 है, तो उस 2 आवर्स में 120 मिनट्स में 3600 टाइम्स होगा, तो 1 मिनट में कितना होगा 120 में, तो 30 HR होगा पर मिनट। तो कहने का मतलब ये 30 हुआ। जल्दी बोलिए। ये डेटा हमने इसलिए नोट किया क्योंकि इन्हीं डेटा का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो टॉय ए के बारे में जो कहा गया वो हमने नोट कर लिया। क्लियर? अब आगे बढ़े। उसके पहले आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आपका लिखा हुआ ही रहेगा, ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं बैटरी बी के पास। बैटरी बी क्या कह रहा है? बैटरी बी में कहा गया, बैटरी ए का जो इंफॉर्मेशन है हमने नोट किया हुआ है, कैपेसिटी 2000 यूनिट्स है और बैटरी जो प्रेजेंट है वो 75% है। तो ये इंफॉर्मेशन नोट कर लेते हैं कि ये जो है ये 2000 है और 75% मतलब 3/4 मतलब 1500 है। 75% का मतलब 3/4 यानी 1500 यूनिट्स अभी है, चार्ज है। ठीक, क्लियर? इसके बाद आइए, एनएम दिया हुआ है 30 पर मिनट। तो चलिए इसका जो एनएम है वो 30 पर मिनट है, नोट कर लेते हैं। और एचआर पर मिनट जो है वो लिखा हुआ है कि 50% ऑफ एनएम ऑफ टॉय ए। तो टॉय ए का देखिए क्या है, 40 है ना, 40, तो 40 का 50% यानी 20 जो है वो एचआर मूवमेंट है पर मिनट। 1 मिनट में जो हैंड रोटेशन होता है वो 20 होता है। क्लियर? अच्छा, इसकी बैटरी चलेगी कितनी देर? तो सुनिए, आप जरा देखिए इस डेटा को। एट एवरी 3rd nm and 2 HR together 1 unit of battery is consumed। तो इस डेटा को नोट कर लेते हैं कि ये 3 nm है और प्लस 2 HR है, में 1 यूनिट लगता है, यानी 1 यूनिट में 3 बार नेक मूवमेंट होगा और 2 टाइम्स हैंड रोटेशन होगा। देखिए जो भी है ये डेटा सॉल्व करने तक है, इसके बाद क्वेश्चंस तुरंत बनेंगे। मेन एग्जाम के 5 क्वेश्चंस हैं, तो इस डेटा को सॉल्व करना ही मेन काम है। इसके बाद क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं है।
हाँ, इसके बाद देखिए, तो 1 यूनिट में अगर इतना होता है तो पूरा एग्जॉस्ट हो जाए 1500 यूनिट्स, तो कितना होगा? आप देखिए, यहां हम लोग बात करते हैं कि ये 3 nm प्लस 2 HR, ठीक है। ऐसा करने से 1 यूनिट का कंजम्पशन होता है, ये लिखा हुआ है। तो पूरा का पूरा 1500 यूनिट्स अगर कंज्यूम हो जाए तो ये 4500 nm होगा प्लस 3000 HR होगा। बोलिए, ठीक है। देखिए, HR होगा इज इक्वल टू क्या होगा? 1500 यूनिट्स, यानी कि जितना चार्ज किया हुआ है उतने चार्ज में जो टॉय खिलौना बी है उसका जो मूवमेंट होगा वो टोटल इतनी बार होगा। अब आपको ये लिखा हुआ है कि एनएम जो है, नेक मूवमेंट जो है, हर मिनट में 30 होता है, 30 होता है, 30 होता है, और एग्जॉस्ट जब हो जाता है तब तक इतना मूवमेंट होता है। तो टाइम निकला कि नहीं? आप देखिए, 4500 टोटल एनएम हुआ, जबकि बैटरी डिस्चार्ज हुई और रेट कितना है? वो है 30 nm पर मिनट, nm पर मिनट। तो आपको टाइम निकल गया कि नहीं? बोलिए कि आखिर कुल कितनी देर में ये हुआ? ये यानी 150 मिनट्स। जल्दी बोलिए। यानी कहने का मतलब यह है कि पूरी बैटरी एग्जॉस्ट हो जाएगी तो टोटल जो टाइम लगेगा वो 30 पर मिनट के हिसाब से 4500 नेक मूवमेंट में 150 मिनट्स लगेंगे, यानी 2.5 आवर्स, यानी कि 150 मिनट्स। दोनों लिखते हैं क्योंकि इसकी जरूरत होगी, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमने नोट कर लिए। इसके बाद बस अब हम लोग टॉय सी की ओर चलेंगे। टॉय सी की ओर चलने के पहले इसको सेव कर लेते हैं। अब देखिए अगला, नेक्स्ट टॉय सी। देखिए, इसको मिटा दें। टॉय सी का देखते हैं, ठीक है। बैटरी कैपेसिटी 120% ऑफ बैटरी कैपेसिटी ऑफ टॉय बी। तो टॉय बी का अगर 2000 है तो 20% 400 ज्यादा है, तो ये 2400 हुआ कि नहीं? और बैटरी कैपेसिटी हो गया, और बैटरी जो परसेंट है वो 60% है, तो 60% होने का मतलब हुआ, देखिए कैसे करते हैं। 10% है ना, तो आप क्या देख रहे हैं? 240 का ट्रिपल कीजिए, 72 का डबल कीजिए, 144, और ये 1440 यूनिट्स अभी हैं, ठीक, क्लियर? इतने यूनिट्स अभी चार्ज हैं। इसके बाद दिया हुआ है कि एनएम पर मिनट, इसका जो एनएम पर मिनट है वो एनएम पर मिनट ऑफ टॉय ए प्लस 5 है। कहने का मतलब 5 ज्यादा है टॉय ए, तो टॉय ए का 40 है, तो ये वाला हुआ 45 एनएम पर मिनट, ये रेट है। अच्छा, एचआर 30 पर मिनट है। इसका मूवमेंट जो है, हैंड रोटेशन जो है, वो 1 मिनट में 30 टाइम्स होता है, जबकि नेक मूवमेंट जो है वो 45 टाइम्स होता है 1 मिनट में। ओके, 1 मिनट में दोनों का सम बोले, डिफरेंस बोले, etc. At every third nm and second HR together 1 unit of battery is consumed. इसको नोट कर लेते हैं, ये डेटा बड़ा काम आएगा। थर्ड देखिए, ये यही वाला है, 3 nm प्लस 2 HR, ये होता है 1 यूनिट अगर बैटरी कंज्यूम होगी तो उसमें नेक मूवमेंट 3 टाइम्स होगा और हैंड मूवमेंट, हैंड का रोटेशन 2 टाइम्स होगा। क्लियर? अब हम लोग टाइम भी नोट कर लेते हैं।
तो टाइम के लिए क्या करते हैं, एग्जॉस्ट होने देते हैं। तो आप जरा देखिए, जैसे हम लोग पहले से करते आ रहे थे, यहां पर क्या है 3Nm प्लस 2HR, ये होने में कितना लगता है, 1 यूनिट लगता है। और टोटल कितना है 1440 यूनिट्स। तो 1440 यूनिट्स होने में 1440 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1440 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, 1400 होने से 4200 और 120, यानी कि 4320, यानी कि 4320 Nm होगा। प्लस ये मूवमेंट डबल कर दीजिए, 22880 HR इज इक्वल टू क्या होगा, 1440 यूनिट्स, यानी कि पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए तो भाई इतनी बार Nm होगा और इतनी बार HR होगा। क्लियर। जहां तक टाइम का सवाल है, कोई भी एक ले लीजिए, 45 पर मिनट के हिसाब से इतने मूवमेंट में कितना, या फिर सेकंड वाला ले लीजिए, एक ही बात है, क्योंकि उतनी देर में टाइम सेम लगता है ना। हाँ टाइम देखिए, ठीक है, क्लियर, टोटल टाइम तो सेम ही लगेगा, उतने ही समय में ये मूवमेंट हो रहा है ना। मान लीजिए फर्स्ट वाला लेते हैं, 4320 Nm टोटल होता है, इतनी बार मूवमेंट होता है, और 45 पर के हिसाब से होता है, 45 Nm पर मिनट के हिसाब से होता है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे पता, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम ही हो जाएगा। 2 से करने से क्या होगा, 2 से करने से क्या होगा, यहां 90 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे, 9 से कैंसिल कीजिए, यानी 96 मिनट्स, 96 मिनट्स। तो इसको मिनट में रहने दीजिए, 96 मिनट्स ही रहेगा, यानी 96 मिनट्स में ही इतने नेक मूवमेंट्स होते हैं और इतने हैंड रोटेशन होते हैं। ये हो गया। ये पूरे इंफॉर्मेशंस थे जिसको एनालाइज करके ये रिजल्ट्स निकाले गए, और अब इस पर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन बनाने में अब मजा आएगा, इस टेबल को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए। हाँ, इसको हटा देते हैं। हमारा पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ टॉय बी एंड टॉय ए हैड बीन चार्ज्ड कंप्लीटली, शुरू में तो नहीं है ना, ए और बी दोनों 100% तो नहीं है, तो 80% चार्ज है, 75% चार्ज है। यदि पूरा 100% होता, then what would be the difference between time taken by both the toys to get discharged completely? देखिए, बनाने के लिए तो बना सकते हैं, दूसरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 100% चार्ज यहाँ पर है, देखिए, यानी ये 100% का मतलब ये आपका टोटल बैटरी कैपेसिटी है, वो है, जितना अभी चार्ज नहीं है। यदि 100% होता तो इतना होता, तो इतना होने पर ये क्वेश्चन ये पूछा है कि पूरा बैटरी एग्जॉस्ट हो जाने पर, पूरा बैटरी अगर एग्जॉस्ट हो जाएगा तो दोनों के टाइम में डिफरेंस क्या होगा, मतलब कौन सा टॉय कितनी देर चलेगा। कहने का मतलब समझ रहे ना, दोनों खिलौना बी दोनों को 100% चार्ज कर दिया और मूवमेंट के लिए छोड़ दिया, अपना नेक मूवमेंट हो रहा है, हैंड रोटेशन हो रहा है, तो ये कब बंद हुआ, वो कब बंद हुआ। मान लीजिए 3 आवर्स में बंद हुआ, वो 4 आवर्स में, तो डिफरेंस हुआ 1 आवर, समझ गए। लेकिन इसके लिए कुछ और करने की क्या जरूरत है, ऑपरेशनल टाइम तुमको मालूम है ना, पहले से हम लोग निकाल चुके हैं ना। 80% होने में 2 आवर्स लगता है, तो 100% होने में कितना लगेगा, और 75% होने में 2.5 आवर्स लगता है, तो 100% होने में कितना टाइम लगेगा। इसी दोनों का डिफरेंस बोलिए। कहने का मतलब
टॉय ए का जहां तक सवाल है, देखिए टॉय ए का जहां तक सवाल है, टॉय ए के लिए यदि हम बात करते हैं तो हमें दिया हुआ है कि 80% कंज्यूम होने में हमने लिखा 2 आवर्स लगते हैं, या मिनट्स कर देते हैं हम लोग, ठीक है, 120 मिनट्स लगते हैं। तो 100% होने में कितना लगेगा, कितना समय लगेगा? 1/4 20% जोड़ दीजिए, 30 जोड़ दीजिए, क्या ये 150 मिनट्स नहीं होगा? यानी जो टॉय ए है पूरी तरह से चार्ज करने पर 150 मिनट्स तक वो चलेगा, तक उसका मूवमेंट होता रहेगा। और टॉय बी की अगर हम बात करें तो हम लोग को मालूम है कि 75% चार्ज अगर रहता है तो वो कितनी देर चलता है उसकी बैटरी? 150 मिनट्स तक। तो 100% चार्ज होने पर यानी 1/3 और चार्ज हो जाए तो 1/3 का मतलब 50 यूनिट, और 1/3 मतलब 25% में इतनी देर ऐड कर दें। अगर देखिए अगर हम ऐड कर दें तो ये क्या होगा? 200 मिनट्स। जल्दी बोलिए, यहाँ पे जिनको समझ में ना आया हो, अगर हम 20% यानी कि 1/4 बोलें तो 1/4 30 मिनट्स और इसी को हम ऐड कर दें तो मालूम ना हो जाए। एंड व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है दोनों के टाइम में? डिफरेंस क्या है? 200 मिनट्स और 150 मिनट्स, यानी कि 50 मिनट्स। जल्दी बोलिए, समझ में आ रहा है? बताइए। आंसर आपका ए हुआ। ठीक, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए पढ़ता हूं। What is the difference between total NM and HR of toy C when the battery of toy C gets completely discharged? Consider available battery %। यानी इस C के बारे में कहा जा रहा है कि 1440 जो है 1440 यूनिट्स है, ये पूरा कंज्यूम हो जाए तो NM कितना होगा और HR कितना होगा, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? सॉल्व तो आप करेंगे, लेकिन ये डेटा को लिख के एक जगह तो फायदा है ना। बताता हूं, जो अवेलेबल बैटरी है वो पूरी कंज्यूम हो जाए। ध्यान से सुनिए, अवेलेबल बैटरी जो 60% है यानी 1440 यूनिट, ये पूरा एग्जॉस्ट हो जाए टॉय सी में, खिलौना सी में, तो नेक मूवमेंट और हैंड रोटेशन में अंतर कितना होगा? तो ये किस ओर जाता है? अरे तो ठीक है, कितनी देर चलेगा देखते हैं ना, तो चलेगा ना 96 मिनट्स। अच्छा, तो 1 मिनट में नेक मूवमेंट कितनी बार होता है और HR मूवमेंट कितनी बार होता है? तो 1 मिनट में 15 बार का अंतर है। जल्दी बोलिए। 1 मिनट अगर हम लोग दोनों इस टॉय को छोड़ दें तो 1 मिनट में हैंड रोटेशन जो होता है वो 30 टाइम्स होता है, और 1 मिनट में नेक मूवमेंट जो होता है वो 45 टाइम्स होता है। डिफरेंस 15 का हुआ कि नहीं? तो 96 मिनट्स में कितना? देखिए 45 बताता हूं। देखिए NM जो है वो पर मिनट, यही लिख देता हूं तो अच्छा रहेगा। 45 HR जो है पर मिनट 30, तो डिफरेंस जो है पर मिनट 15, तो टोटल डिफरेंस टोटल डिफरेंस कितने का हुआ? 15 into
96, 30 into 48, यानी अगर इसको 50 आप माने तो ये क्या होगा 1500, और उससे 60 कम तो 1440 होगा कि नहीं, 1440 होगा कि नहीं। जल्दी बोलिए। जब भी यूनिट प्लस पर 5 होता है उसको हम डबल करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ पावर कंज्यूम्ड per annum of toy B is 0.1 unit, then what is the power consumed per HR of toy B on that day? देखिए, उस दिन कहने का मतलब उसी समय जो भी उसके पास बैटरी है, तो एनएम में जब वो जो पावर है जिसके मुताबिक वो हो रहा है मूवमेंट, तो एनएम में अगर कंजम्पशन होता है 0.1 यूनिट, तो भाई एचआर में कितना होगा ये बताइए। एक बार नेक मूवमेंट में 0.1 यूनिट होता है, तो एक बार वन टाइम हैंड रोटेशन में कितना होगा। तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बी के बारे में बात की जा रही है, ये इंफॉर्मेशन खत्म। 1 यूनिट कंजम्पशन अगर होता है तो 3 टाइम्स नेक मूवमेंट होता है और 2 टाइम्स हैंड रोटेशन होता है। तो 1 टाइम नेक मूवमेंट में 0.1 यूनिट लगता है, तो 3 टाइम्स में कितना लगेगा 0.3 यूनिट। तो इसमें कितना लगा 0.7, और 2 टाइम्स हैंड रोटेशन में अगर 0.7 टाइम, तो 1 टाइम हैंड रोटेशन में कितना 0.35 आंसर हुआ कि नहीं। जल्दी बोलिए। मैं ये बताता हूं आपको कि देखिए 3 टाइम्स एनएम में और 2 टाइम्स एचआर में, टोटल 1 यूनिट लगता है, ठीक। तो अगर ये 0.1 यूनिट है तो 3 into 0.1 हुआ ना यहाँ पर, बोलिए प्लस 2 HR हुआ ना, इज इक्वल टू 1। तो 2 टाइम्स HR में कितना लगेगा 0.7, तो 1 टाइम हैंड रोटेशन में कितना लगेगा 0.35 यूनिट्स। बोलिए, एक बार आप जो कंक्लूजन है उसको ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको मजा आ जाता है। अच्छा, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 49, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ एनम ऑफ ऑल द 3 टॉयज टुगेदर is what percent more than total number of HR per minute of all the 3 toys together। तीनों टॉयज को तो एक साथ खोला गया था, सुबह 9 बजे स्टार्ट किया गया था। टॉय ए, खिलौना ए तो 2 घंटे में एग्जॉस्ट हो गया था, बाकी का हमने निकाला, ये 2.5 घंटे में और 96 मिनट में हुआ। जो जब भी एग्जॉस्ट हुआ भाई हो जाने दीजिए। पूछा ये है कि जो एनएम पर मिनट जो है तीनों का, नेक मूवमेंट 1 मिनट में आपका कितना, आपका कितना, आपका कितना, हैंड रोटेशन आपका कितना, आपका कितना, आपका कितना, टोटल एनएम। देखिए टोटल एनएम, ये जो टोटल एनएम है वो कितना है, देखिए 115, 115, और टोटल एचआर कितना है, टोटल एचआर कितना है 80। पूछा है कि ये कितना परसेंट ज्यादा है, मोर ना,
तो मोर का मतलब 35 ज्यादा है 80 से। आप जानते हैं कि इसको जो निकालने का जो तरीका है कि भाई 35/80 × 100, ये हम लोग बहुत पीछे छोड़ आए। ऐसे नहीं बनाते। अगर ये 100 हो जाए, कैसे हो जाए भाई? तो यदि हम इसे 25% इंक्रीज कर दें, यानी 20, तो ये 100 ना हो जाए। तो इसे भी यदि हम 25% इंक्रीज कर दें, 25% इंक्रीज कर दें, इसका हाफ का हाफ 36 होता तो 9 और 0.25 कम 8.75। अगर हम इंक्रीज कर दें तो ये 43.75 ना हो जाए, और 100 में जितना होगा उसे ही ना हम परसेंटेज बोलेंगे। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। यानी 43.75% आंसर। जल्दी बोलिए, ये बोलेंगे कि नहीं? क्लियर? चले अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, if toy C would be 100% charged, 100% charged, okay? अभी तो चार्ज नहीं है, 60% है, 100% मतलब इतना। Then at what time battery of toy C will drain completely? ये तो हम पहले ही निकाल चुके कि ये toy C, हाँ थोड़ा सा toy C 60% निकाले तो 100% कितना? टॉय सी जो है वो 60% जो है वो 96 मिनट्स चलता है, ये हमने निकाला है। तो 100% बैटरी कंज्यूम होगा कितनी देर में? ऐसे करते हैं, ऐसे 6 से 16 टाइम्स, तो इसका मतलब इंटू 16 यानी 160 मिनट्स। यानी कहने का मतलब 2 hours 40 minutes और 9 AM प्लस 9 AM में ये स्टार्ट हुआ था। तो 11:40 में ये होगा कि नहीं? बोलिए, एग्जॉस्ट होगा कि नहीं? 11:40 का मतलब डी आंसर हुआ कि नहीं, ये बताइए। मुझे ये बताइए, चाहे कितना भी डिफरेंट हो, एक बार ऐसे क्वेश्चन बनाने का जब आपको तजुर्बा हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने लगते हैं, तो क्या ये बहुत हार्ड है? क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते? वो भी कब? 45 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस होते हैं, और 35 में जो 10 बना ले उसकी गिनती तो टॉप से होगी। तो 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन का ये सेट है। 45 मिनट्स में 10 अगर आपको बनाना हो और 5 क्वेश्चन का ये सेट हो और ये सिलेक्शन करा दे, तो बोलिए इससे अच्छा कंफर्टेबल पोजीशन और क्या होगा? मैं प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, लगातार कर भी रहा हूँ। मेरे साथ आइए, जुड़िए। मैं तो बार बार कहता हूँ, मैं भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर हूँ, अनअकैडमी पर हूँ, लाइव क्लासेस लेता हूँ, अपने वेबसाइट पर हूँ, वहाँ भी लाइव क्लासेस लेता हूँ। पेड होता है, जिन्हें ज्वाइन करना होता है करते हैं, वो अलग माध्यम है। लेकिन मैं स्पेशली यहाँ बोलना चाहता हूँ कि जो गरीब स्टूडेंट हैं, आर्थिक रूप से जो संपन्न नहीं हैं, वो पैसे खर्च नहीं कर सकते, और मेरा यूट्यूब चैनल बिना कोई लाइव क्लास की मदद लिए हुए आपको पास कराएगा। ये मैं ऐलान करता हूँ। आप जुड़िए, आगे बढ़िए, और यहाँ भी मैं लाइव क्लासेस लूँगा। ऑल द बेस्ट।